एक तरफ एक गांव का लड़का अपने घर में बैठकर सोचता है डॉक्टर बनने का, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन का बेटा अपने देश से दूर किसी लग्जरी यूनिवर्सिटी में बैठकर अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अच्छा एजुकेशन एक सपना है, क्योंकि देश में महंगाई बहुत है। हमारे नेता स्टेज से कहते हैं हिंदी बोलो, इंग्लिश मत बोलो, स्वदेशी रहो, देशभक्ति करो। ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। और अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर के देश में पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि लंदन, यूएसए और ऐसे अच्छे अच्छे देश में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं, बल्कि इस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे एक आम युवा रोज मर रहा है अपने सपनों के साथ। और इन पॉलिटिशियन के बेटे, खैर इनकी बात आगे करते हैं वीडियो में। इंडिया के टॉप पॉलिटिशियन के 70% बेटे फॉरेन में पढ़ते हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में पढ़ती है, पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेंसिल्वेनिया में पढ़ेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और हमारे देश के विदेश मंत्री का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि देश में जितने गरीब हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या गरीब के बच्चे से पढ़ाई का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्योंकि पिछले 5 साल में देश में कई हजार स्कूलों में ताला लगाया गया है। पिछले 10 साल में 79,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं। गरीब का एक लड़का स्कूल से आने के बाद काम करता है ताकि उसका घर चल सके और स्कूल का फीस दिला सके, और इधर एक मिनिस्टर का बेटा 50 लाख की फीस देकर विदेशों में पढ़ता है। हमारे सिस्टम ने एक लाइन खींच दी है, एक तरफ के बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और एक तरफ एक लड़के का आधी उम्र स्ट्रगल करने में चली जा रही है। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। हमारे लीडर टीवी पे आके बोलते हैं हमारे देश का युवा हमारे देश का फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे असली सवाल ये उठता है कि ये किस युवा की बात कर रहे हैं? अपने बच्चों की जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर उन युवाओं की जो 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए लाइन में लगे रहते हैं? इसलिए आया हूँ कि मेरे को कहीं पे काम मिल जाए। क्यों मेरी फैमिली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, और मेरी माता एक्सपायर हो गया, डैडी मेरा मंजे में पड़ा है, और मेरे बच्चे हैं, एक लड़की है उसको ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम है। और आंखों में ये आंसू क्यों है? सर यही है कि मैं बेरोजगार हूँ। पॉलिटिशियन हमें डिवाइड करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कास्ट वर्सेस कास्ट, लैंग्वेज वर्सेस लैंग्वेज, और फिर हमारे देश का युवा आपस में लड़ना शुरू कर देता है। मामूली से विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। ठाकुर बिरादरी और मुस्लिम समुदाय के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। लेकिन इन पॉलिटिशियन का बेटा बाहर में पढ़ रहा होता है, अच्छे अच्छे लोगों से नेटवर्क बना रहा होता है, अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा होता है, लेकिन यहाँ हमारे देश में हमारे अपने ही भाषा को, हमारे अपने ही कल्चर को पॉलिटिशियन के द्वारा टूल बना दिया गया है। और रियलिटी ये है कि इन्हीं पॉलिटिशियन के बेटे बाहर के देशों में जाकर कई भाषाएं सीखते हैं, हर समाज के लोगों के साथ रहते हैं, और अपने देश में लोग इन सब चीज़ों की वजह से लड़ते रहते हैं। हर साल इंडिया में लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है? इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या इनमें कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है?
पढ़ाई के प्रेशर के वजह से हर साल ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हमें सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेंगे, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी समस्या के ऊपर बड़ी आसानी से आवाज़ उठा पाएंगे। इससे हमारा देश डेवलप होगा, हमारे देश का युवा डेवलप होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए अगर तुम एक समझदार इंसान हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो उसके लिए लाखों यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। और यहाँ हमारा युवा एक सीट, एक जॉब, एक स्कॉलरशिप, एक ड्रीम लाइफ के पीछे गधों की तरह भागता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता है। और यही एक नेता का बेटा सोचता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो एक सीट मिल ही जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। एक माँ अपने बच्चे के फीस के लिए अपने गहने गिरवे रख देती है। एक पिता उधार लेकर, खेत बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन के बेटे के लिए ये सब सिर्फ एक छोटे से चेक का सवाल है। देश के हर एक स्टेज पे पॉलिटिशियन यूथ को सपना बेचते हैं, नई नौकरी का सपना, नए भारत का सपना। लेकिन असलियत तो ये है कि ये लोग अपने ही बच्चे को नई यूनिवर्सिटी, नए देश, नई चीज़ें सीखने के लिए अपने ही देश से बाहर भेज देते हैं। और हमारे लिए क्या करते हैं? नए नए जुमले, झूठे स्पीच हर एक स्टेज से। और एक आम इंसान बहुत ही आसानी से इन सब चक्रों में फंस जाता है। हमारे नेता कहते हैं कि हिंदी बोलो, स्वदेशी बनो, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका बेटा फॉरेन में जाकर इंग्लिश बोलता है। हमारा यूथ यहाँ नेताओं के पीछे पागल है, नेताओं का पोस्टर लगा रहा है, नेताओं के पीछे भाग रहा है, नेताओं के कहने पे एक दूसरे से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, खुद के देश को बांटने में लगा है। और हाँ, अगर तुम एक समझदार इंसान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है। आज के पॉलिटिशियन का सच्चाई ये है कि देश के नेताओं के बच्चे और देश के आम जनता के बच्चे के बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, अमीरों के बीच, गरीबों के बीच दीवार खड़ा कर दिया गया है। अभी हाल ही में बिहार में अडानी को जमीन दे दिया गया है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पाया, और जो आवाज़ उठाया उसे पुलिस ने जेल में डाल दिया। इस 1 रुपए में क्या मिलता है? 1050 एकड़ जमीन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मोदी सरकार ने बिहार के बाघलपुर में 1 रुपए सालाना के हिसाब से 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। ये जमीन अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 33 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए सालाना पर दे दी गई। हमें रिलीजन के नाम पे लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पे तोड़ा जाता है, लेकिन कभी इक्वल एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा भी नहीं जाता है। तो सोचो, क्या ये लीडर देश का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं या फिर अपने घर का, अपने बेटे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं? ये वीडियो एक सवाल छोड़ के जाता है, क्या हमारा देश ऐसे एक सुपर पावर देश बनेगा? और हाँ, इन सारे गलत चीज़ों के पीछे का जिम्मेदार नेता नहीं, बल्कि वो सारे लोग हैं जो देश के गलत चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसीलिए अगर देश में कुछ भी बुरा हो रहा हो, कुछ भी गलत हो रहा हो, तो उस पर आवाज़ ज़रूर उठाओ, वरना हमेशा ऐसे ही सिस्टम के नीचे पिसते रहोगे। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।